क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 7 ट्रायंगल स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया था। दैट एक्सरसाइज डिपेंड ऑन द कॉन्वेंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके थे इसके पहले के वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी सीन क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस फिगर एक एंगल ए है। ए को लाइन एल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। Line L is the bisector of an angle A, and taking point on this line any point B, draw the perpendicular BP and BQ. BP and BQ are perpendiculars from B to the arcs of angle A. ये एंगल A के आर्क्स पर B से इस पे परपेंडिकुलर BP ड्रॉ किया गया है, इससे यहाँ पर BQ ड्रॉ किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम गिवन इंफॉर्मेशन और आपको ट्रायंगल एपीबी और एक्यूबी को कॉन्वेंट प्रूफ करना है और बीपी इक्वल टू बीक्यू शो करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या हमारे पास? एंगल बीएपी इक्वल टू बीएक्यू गिवन है, रीजन बाइसेक्टर है एल, और एंगल एपीबी और एक्यूबी 90 क्योंकि ये दिया है बी से इस पे परपेंडिकुलर है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें आपको ट्रायंगल एपीबी कॉन्वेंट ट्रायंगल एक्यूबी करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखा एंगल बीएपी इक्वल टू बीएक्यू, गिवन इंफॉर्मेशन एंगल एपीबी इक्वल टू एक्यूबी इक्वल टू 90 टू प्रूव ट्रायंगल एपीबी कॉन्वेंट ट्रायंगल एक्यूबी एंड बीपी इक्वल टू बीक्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन ट्रायंगल एपीबी एंड एक्यूबी फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंगल एपीबी इक्वल एंगल AQB, रीजन ईच 90 डिग्री। क्लियर? और इसके बाद एंगल BAP इक्वल टू BAQ, वाई गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर? और उसके बाद देखिएगा AB इक्वल AB कॉमन, therefore triangle ABP APB congruent triangle AQB। क्राइटेरिया क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये आपका एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है। तो क्राइटेरिया हमारे पास हो गई AS। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। और उसके बाद देखिएगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसके सामने की साइड BP और इसके सामने की साइड BQ आर इक्वल बाई CP CT। क्लियर? BP इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ। ये हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 समझा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। L and M are two parallel lines। देखिए यहां पर गिवन में आप लिख सकते हैं गिवन L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, और ये एक दूसरे को A B C D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देन टू प्रूव, अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और टू प्रूव आपका है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। प्रूफ देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने में ही दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA हम फिगर्स को ब्रेक करेंगे कई तरीके से। सबसे पहले ये देखिएगा ट्रायंगल ABC एज वेल एज एंड ट्रायंगल CDA। क्लियर? इसमें आप देखेंगे AC इक्वल AC है क्योंकि कॉमन है, और
उसके बाद देखिएगा एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, जैसे ये लाइन हमारे पास है एल, पैरेलल क्या है स्टूडेंट्स, एम, एल पैरेलल एम है, ये ए है, ये सी है, और ये हमने डी पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट हमने बी ले लिया, दिख रहा होगा। तो यहां पे आपको क्या सीन दिख रही है, एंगल एसीबी दिखा, हम लिख सकते हैं एंगल एसीबी इक्वल एंगल सीएडी, एंगल सीएडी, एसीबी मतलब ये एंगल और सीएडी का मतलब ये एंगल, दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर सिंस एल पैरेलल एम। क्लियर है? आपको सामने फिगर देखिएगा स्टूडेंट्स, फिगर समझिएगा स्पेशली। ये हमने एबीसी को अलग बनाया और सीएडी को अलग बनाया, उसके बाद मैंने आपको एल पैरेलल एम एक लाइन दिखाई, ये एसी इसका ट्रांसवर्सल हुआ। जब ये ट्रांसवर्सल हुआ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। तो वी कैन राइट दिस एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल सीएडी। क्लियर है? उसके बाद एसी इक्वल एसी, वाई, दिस इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। फिर दूसरा सीन देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास P और Q, ये P है और ये Q, ये भी पैरेलल गिवन है, और यहां पर भी आपके सामने हम ड्रा करते हैं AC को, AC, दिस इज B एंड दिस इज D। क्लियर? यहां से हम देखेंगे, अभी तक मैंने ये बताया आपको, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए थे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से एंगल BAC मतलब BAC, वी कैन राइट दिस एंगल BAC इक्वल एंगल, आपको यहां पे दिख रहा होगा ACD, एंगल ACD, ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर, P पैरेलल Q। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDA, क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। अब यहां से फिगर को हम फिर से क्लियर करेंगे, बाय एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए L पैरेलल M गिवन है और P पैरेलल Q, दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर ABCD। आपको ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDA प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, और भी क्राइटेरिया हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा ये लाइन L पैरेलल M है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर BCA इक्वल टू CAD या ACB इक्वल टू CAD। क्लियर? उसके बाद PQ पैरेलल है, यहां BAC और ACD इक्वल होंगे और दोनों में AC कॉमन, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट। आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करना है, गिवन है AC, फिगर में देखिएगा AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। तो शो करना है BC इक्वल टू DE। जब दो चीजें, दो साइड्स, दो अलग अलग ट्रायंगल्स की दो साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है, इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूफ करें स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट। यानी BC हमें कहां मिल रही है, ट्रायंगल ABC में। क्लियर स्टूडेंट्स? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D कहां मिलेगा, इन ट्रायंगल ADE। क्लियर? AD और E, ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें से AB इक्वल AD गिवन है एंड
AC इक्वल टू AE। स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हो दो साइड्स आपको इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब या हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं SSS का या SAS का। SSS हम नहीं लगा सकते, क्यों? BC इक्वल टू डी हमें प्रूफ ही करना है, वो तो गिवन ही नहीं है, तो SSS वाला क्राइटेरिया हमारा फेल हो गया। RHS भी फेल होगा क्योंकि RHS में राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल कहीं है ही नहीं, तो बचा आपके पास दो साइड्स हैं, तो यानी इसके बीच का अगर हम एंगल इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा वर्क आसानी से हो सकता है। तो देखिएगा प्रूविंग में स्टूडेंट्स, तो यानी हमें एंगल BAC इक्वल टू DAE लाना है, प्रूफ करना है। तो प्रूविंग देखते हैं। गिवन में तो आप लिख ही लेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन AC इक्वल AE कॉमा AB इक्वल AD एंड एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, ये गिवन होगा। टू प्रूव देखिएगा, BC इक्वल DE। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए प्रूफ पे। देखिए स्टूडेंट्स, AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC आर गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर ये 6 है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, आप सेम पैटर्न में करने की कोशिश करिएगा, लग जाता है तो आप लगाइएगा, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। वाई दिस इज गिवन? क्लियर? BAD ये है और EAC ये है। स्टूडेंट्स कोई भी चीज हो हम उसमें अपने मन से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक काम करिए, यहां पर एडिंग एंगल CAD ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, एंगल BAD हमारे पास पहले से था, इक्वल है, इसमें हमने एंगल CAD ऐड कर दिया, और इधर से एंगल EAC प्लस एंगल CA दिया। देखिएगा स्टूडेंट्स फिगर से, BAD प्लस CAD को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को एंगल BAC, और इसी के साथ साथ EAC प्लस CAD को एंगल क्या लिखेंगे हम, देखिएगा DAE, एंगल EAD। यहां से इसका मतलब ये हुआ एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं आसानी से प्रूविंग में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल हमने लिया क्या, ABC, और यहां भी लेंगे ट्रायंगल ADE। फर्स्ट थिंग्स AB इक्वल AD, वाई गिवन, AB इक्वल टू AD गिवन, एंड एंगल BAC इक्वल एंगल EAD। टू प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर लिया है, और उसके बाद AC इक्वल टू AE, ये भी क्या है, गिवन है। देयरफॉर स्टूडेंट्स ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADE किस क्राइटेरिया से, SAS, जो हमने आपको पहले ही समझा दिया था स्टूडेंट्स। दोनों ट्रायंगल दो साइड्स गिवन थी, उनके बिटवीन एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना था। जब हमने इक्वल एंगल प्रूफ कर दिया है स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू AD गिवन है, एंगल BAC इक्वल टू DE हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, और AC इक्वल टू AE, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए।
उसके बाद देखिए एंगल BAC, ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने की साइड क्या होगी BC, और इसके सामने की साइड क्या होगी DE, विच रीजन CPCT। तो स्टूडेंट्स BC इक्वल टू D हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा आपके पास इस एक्सरसाइज में कुल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 6 आपसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू।